ओके क्लास, टुडे वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक दैट इज डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास टेबल्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, जिससे हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास ये एक टेबल्स गिवन है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक डाटा हैंडलिंग का चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारे पास डाटा। जब भी हम डाटा की बात करते हैं तो इसमें हम जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डाटा। सपोज करिए मैंने आपकी क्लास के सारे बच्चों की हाइट मेजर करी है कि इस बच्चे की कितनी हाइट है, वेट है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मेरा कलेक्शन ऑफ डाटा कि मैं डाटा कलेक्ट कर रहा है। कुछ जो सारे बच्चे हैं उनकी मतलब उनका नंबर हमने देखा है। ठीक है, अगर हम उसको डाटा को सिर्फ ऐसे कलेक्ट करके रख दें तो उससे हम बोलते हैं रॉ डाटा, कि अभी तक हमने उसमें कुछ वेरिफिकेशन नहीं करा है। लेकिन अगर हम क्या करें, उसी डाटा को जो हाइट और वेट में मेजर करा है, सब बच्चों के नाम लिस्ट में लिखें। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और उसके बाद उनके वेट्स लिखें और हाइट्स लिखें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डाटा हैंडलिंग में जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से उस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो हमने डाटा यहाँ पे क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है और एक टेबल की फॉर्म में उसे क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन। आप जितने टाइम्स कोई भी नंबर रिपीट होता हुआ देखेंगे वो उसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जैसे यहाँ पे 7 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं 1 2 और ये है हमारे पास 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब हमें बनाने हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हमारे पास ये छोटा सा फॉर्मेट होता है कि हमारे पास यहाँ पे मार्क्स लिखे जाएंगे, टैली लिखी जाएगी और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास टैली मार्क्स। फिर आता है हमारे पास बार, ग्राफिक बार की फॉर्म में चीज़ें हमें शो करने की वो होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, ग्राफ है हमारा, तो हमने जो भी नंबर्स होंगे वो हम कहाँ लिखेंगे, वाई एक्सिस पर। ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी, एक बाइसिकल हो जाएगी। तो जितने भी हमारे पास आइटम्स होंगे हम वो कहाँ लिखेंगे, वाई एक्सिस पर। और एक वो भी नंबर्स होंगे वो हम कहाँ पे लिखेंगे, वाई एक्सिस पर। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमारे क्या है, जैसे ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, तो ये सारे कहाँ पर लिखे जाएंगे, हमारे एक्स एक्सिस पर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पर, जो कि हमारे 50.1 इसमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन बिलो दे आर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज इन लोकेलिटी। तो हमने 25 फैमिलीज में सर्वे करा था, उनसे पूछा कि आपके पास चिल्ड्रन कितने हैं। तो किसी ने कहा मेरे पास 1 चाइल्ड है, किसी ने कहा वी आर हैविंग 2 चिल्ड्रन एंड 3 चिल्ड्रन। तो इस टाइप से। चलिए, तो नेक्स्ट आता है हमारा फिल द टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी कॉलम्स ऑफ द टेबल गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि देखो 0 चिल्ड्रन किसके पास थे, सिर्फ एक के पास है, तो यहाँ पे 1 कर लेंगे। अब देखो आपको कट दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट करता है एक 5 यूनिट को। तो 5 + 5 कितना हो गया यहाँ पे 10, ये 5 + 4 कितना हो गया आपका 9, और ये कितना था हमारा 4, तो ये हो गया हमारा 4। तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, तो कुछ गड़बड़ है। 10 1 5 + 4 9 एंड 3। चलिए एक बार 3 का काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये भी ठीक है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी ठीक है। देन वी आर हैविंग 0 कितने थे हमारे पास, 1 ही था, ये भी ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो यहाँ पे जो 1 वाली फैमिली थी उसमें कितने बच्चे थे, 11 थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटा के यहाँ पे 1 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हो गया कंप्लीट। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमारे पास कितना था, टोटल 25 फैमिलीज थी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास 1 11 9
एंड फोर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल फैमिलीज हो गई है। आप देखेंगे क्वेश्चन रीड करते हैं और आंसर्स करेंगे। हाउ माई चिल्ड्रन हैव नो सिबलिंग, तो कितने बच्चों के पास सिबलिंग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो भी फैमिली में एक बच्चा होगा सिंगल, तो उसके बाद तो सिबलिंग ही नहीं होगा, तो ऐसे कितने बच्चे हो गए हमारे पास 11। हाउ मैनी फैमिलीज हैव 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन वाली कितनी फैमिलीज हैं, हमने काउंट करा था अभी 4। हाउ मैनी चिल्ड्रंस डू मोस्ट फैमिलीज हैव, सबसे ज़्यादा फैमिलीज में कितने बच्चे हैं, तो हमने देखा कि 11 फैमिलीज है जिनमें कितने 1 चाइल्ड है, तो हमने यहाँ लिख दिया हाउ मैनी चिल्ड्रन डू मोस्ट फैमिलीज हैव, सबसे ज़्यादा फैमिली के पास कितने हैं, एक ही बच्चा है। नेक्स्ट है हाउ मेनी फैमिलीज हैव नो चिल्ड्रन, तो ऐसी कितनी फैमिलीज जिनके पास कोई भी बच्चा नहीं था, दैट इज 1। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमें गिवन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अंकित इन 5 कॉन्सिक्यूटिव टेस्ट आर गिवन बुक, मतलब अंकित ने 5 टेस्ट दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, और आउट ऑफ 100 मार्क्स उसकी सब आएंगे। ठीक है, ड्रॉ अ बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अंकित इन दीज टेस्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है एंड इन दिस टेस्ट इज, और बाकी क्वेश्चंस पहले बार ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। चलिए यहाँ से मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये आ गया हमारा ग्राफ। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं लाइंस। चलिए तो मैंने यहाँ से लेना स्टार्ट करा है, और ये हो गई मेरी वाई एक्सिस, और यहीं से हम लेते हैं अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए तो इनके ऊपर मैं ऐसे एरोज बना देता हूँ। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, दिस इज आर एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर्स वाली चीज, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट लिख लेते हैं। अब देखिए मार्क्स हमारे कहाँ से कहाँ तक है, मिनिमम है 60, उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम 90। तो यहाँ पे एक हाइफन बना लेते हैं ऐसे करके। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास 60, देन 70, देन 80, देन 90, देन 100। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 100 मार्क्स तक है। एंड उसके बाद आप टेस्ट ले लेते हैं। चलिए, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ले लेते हैं ग्रीन लाइन। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट है हमारा जिसमें अंकित ने कितना स्कोर करा था, 65। तो फर्स्ट टेस्ट हम यहाँ से लेते हैं 65। देखिए 60 हो गया, चलिए एक मिनट इसको रब कर देते हैं। तो वो हम एक फिगर ले लेते हैं यहाँ से, 60, दिस इज 65, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा 65, और इसमें हम लिख देंगे फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट सेकंड टेस्ट में हमने कितना स्कोर करा है, कितने, उसने करा है 70। तो सेकंड टेस्ट हमने लिया और 70 ये रहा हमारा, तो यहाँ से हमने ड्रॉ करना स्टार्ट करा और ये हो गया हमारा 70। चलिए इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड टेस्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट टेस्ट। अच्छा, ये थर्ड टेस्ट में आके कितने आए थे, 80 मार्क्स आए थे। चलिए तो हम फिर से बनाते हैं, 80 हमारा कहाँ है, ये रहा, और यहाँ से हमने लिया और ये हो गया हमारा एक और बार ग्राफ 80 मार्क्स का। ये थोड़ा सा मैंने स्पेस नहीं छोड़ पाया, तो उसको एक ब्लॉक के इधर कर देते। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड टेस्ट। चलिए उसके बाद फोर्थ टेस्ट में आके कितना है, 85।
चलिए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से लेते हैं हम 85, दिस इज हेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा 85 और यहाँ तक। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बस। चलिए वेरी गुड, ये हो गया हमारा 85। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया लास्ट 90। चलिए एक और बना लेते हैं 90, ये रहा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हो गया हमारा 90। ठीक है, चले तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड, ये हो गया हमारा फोर्थ टेस्ट, ये हो गया हमारा फिफ्थ टेस्ट। तो आप लोग चाहो तो इसमें कलर भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये। ठीक है, इसमें येलो कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम कर लेते हैं ब्लू। और इसमें कर लेते हैं ऑरेंज। इसमें कर लेते हैं, और कुछ बचा है बस, चलो इसमें ये वाइट वाला सा कर लेते हैं। आई थिंक लाइट ग्रे है ये कलर। चलिए, तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। अच्छा बना लिया हमने, चलिए वेरी गुड। तो अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम थोड़े से आंसर्स कर लेते हैं क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे लिखा है इन विच टेस्ट डिड अंकित ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उसके, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आए फिफ्थ टेस्ट में 90, तो हम बोलेंगे फिफ्थ टेस्ट। ठीक है, इन विच टेस्ट डिड अंकित ऑब्टेन लीस्ट मार्क्स, सबसे कम मार्क्स उसके किसमें आए थे, फर्स्ट टेस्ट में, तो हम यहाँ ले लेंगे फर्स्ट टेस्ट। हाउ मैनी मार्क्स आर ऑब्टेन बाय अंकित इन दीज टेस्ट। तो सारे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए तो हमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट था 60, देन 70, सॉरी इसे आप रफ में करना। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 65, 70, 80, 85, ये हो गया हमारे पास 90। ऐड करेंगे तो 0, कैरी का 1, 7 to 14, 14 और 8 22, 22 और 8 13, दिस इज 39। तो उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए, 390। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे उसके टोटल मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय अंकित इन दीज टेस्ट, इट इज 390। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, बायोग्राफ बनाना है, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। ओके, थैंक यू सो मच। आप सब लोग बाकी बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अपने मैथ्स को इम्प्रूव करिए।